Hello everyone. Now student, in chapter number 12, friction, we are taking the continuing that topic friction, unnecessary evil, and one more topic we are taking increasing and reducing friction. तो हम ये देखते हैं अभी पहले ये वाला टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं. चलो देखते हैं. ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल. ठीक है, अभी इविल क्यों कहा गया है, खतरनाक क्यों कहा है, डेंजर क्यों कहा गया है. टू वियर आउट द मटीरियल्स वेदर दे आर स्क्रू. वियर आउट मतलब उसकी जो पोजीशन से वो बदल जाना है ना. अगर जूता अगर चलते चलते घिस जाता है तो वियर आउट हो जाता है. जो हमने फिगर देखे थे 12.8 जो फिगर था. ठीक है, तो स्क्रू भी घिस जाते हैं. बॉल बेयरिंग देखे होगे आपने बहुत सारे मशीनरीज में. और द सोल ऑफ द शूज़, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर भी बताया था, ये सब सोल शूज़ घिस जाते हैं तो ये वियर आउट हो जाते हैं. ठीक है, तो यू मस्ट, तो इसीलिए इविल है, इसीलिए इसको कहा गया इविल. ठीक है, चलो. सो यू मस्ट हैव सीन वॉर्न आउट स्टेप्स ऑफ द फुट ओवर द ब्रिजेस एंड द रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन और ब्रिजेस के जो फुट जो रहते हैं, जिसे हम सीढ़ियाँ जैसे कहते हैं, वो भी घिस जाती है ना. इतने लोग उस पर चलते हैं तो इसलिए वो घिस जाती है. तो फ्रिक्शन के कारण, अभी वो फ्रिक्शन के कारण वो वियर आउट हो जाती है और इसलिए वो क्या हो जाती है, चिकनी बन जाती है. और स्मूथ हो गया तो क्या हो जाएगा, तो आदमी तो गिर जाएगा उसमें. ठीक है, चलो देखते हैं अभी. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल कैसे ये हीट प्रोड्यूस कर, जब भी कोई चीज़ फ्रिक्शन के संपर्क में आती है, फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे हीट डेवलप होती ही है. ठीक है, अ फ्यू मिनट्स. फिगर नंबर 12.9 देखते हैं हम. देखो कौन सा फिगर नंबर 12.9 है, ये वाला. दैट विगरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर द फ्यू मिनट्स. अगर आपने अपने पाम को दोनों फ्यू मिनट तक रब किया तो क्या हो जाएगा, your palm become hot. Why? Because it's generating the heat. Now, how do you feel when you strike a matchstick against the rough surface? जैसे ये वाला जो है रफ सरफेस में अगर मैचस्टिक आपने उसको रब किया तो क्या हो जाएगा. तो ये सब चीज़ें, strike the match against the rough surface and catches the fire. And you might have observed that the jar of the mixer become hot. ये भी आपने देखा होगा कि जब मिक्सर में किसी जार में कोई पीसते हैं हम सामान, तब क्या होता है, वो जार हॉट हो जाता है. when it runs the produce the heat. ठीक है, तो ये सारे पिक्चर्स हमने देख लिए, ये सारे हैं. ये भी पाम आप रब करते हो तो हीट जनरेट होती है, हीट निकलती है. और जब भी मैच से किसी रफ सरफेस में अगर आपने किया तो वहाँ से भी ये हो जाता है. ठीक है, तो ये जो आखिरी का सेंटेंस, व्हेन इट्स रन्स फॉर अ फ्यू मिनट्स फॉर यू कैन वेरियस फॉर अदर एग्जाम्पल फॉर द नेक्स्ट फ्रिक्शन. तो आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते. एंड दे प्रोड्यूस द हीट. इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, अभी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज में अगर हम जाते हैं, बहुत मशीन जो दिन रात चलती रहती है, वो भी क्या करती है, हीट जनरेटेड कॉजेज द मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, है ना. यानी उससे अगर वो हीट भी जनरेट होती है तो एनर्जी भी वेस्ट होती है. वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन. अब उसको कम कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले. मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन. ठीक है, चलो देखते हैं. तो हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन. इसको कैसे अगर इंक्रीजिंग हुआ तो अगर उसके नुकसान है तो उसको कम कैसे करना. ठीक है, ये सब हम अभी देखने वाले. एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन. यू हैव एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड. ठीक है, वाई द सोल ऑफ, अभी आपने देखा कि आपके सोल ऑफ शूज कैसे ग्रूव्ड रहते हैं ना. इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप. अब उसके अंदर में ग्रूव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रिप प्रदान करते हैं. अगर ग्रिप नहीं होंगी तो आप चल ही नहीं पाएंगे, है ना. Grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treated tires of the car, trucks and bulldozers provide the better grip. अगर आपने ट्रैक्टर का भी अगर देखे तो पीछे का चक्का कितने बड़े बड़े ग्रूव्स रहते हैं उसके अंदर में, है ना. जैसे हम यहाँ दिखा रहे, देखिए ट्रैक्टर के ये इतने बड़े बड़े ग्रूव्स हैं. ये जो ग्रूव्स है ये किस लिए, ग्रिप
को पकड़ने के लिए, यानी ज़मीन से उसको ग्रिप आनी चाहिए और ताकि वो फिसलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें ये ग्रूव डालना पड़ता है। बुलडोजर्स प्रोवाइड द बेटर ग्रिप ऑन द विद द ग्राउंड। और इस प्रकार से द सोल्स ऑफ द शूज एंड द टायर्स आर ट्रीटेड टू द इंक्रीज द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज होना ज़रूरी है। अगर यहाँ इंक्रीज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट एबल टू मूव, ठीक है। We deliberately increase the friction by using the brake pads in the brakes of a system. अगर आप बाइसिकल चला रहे हो, अब द बाइसिकल या ऑटोमोबाइल चला रहे हो, तो अब आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ब्रेक लगाना मतलब क्या, इट इज इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, isn't it? When you are riding a bicycle, a brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake, ठीक है, जब आप चला रहे हो तो तब वो पैड, जो ब्रेक के जो पैड होते हैं, ठीक है, वो तो टच नहीं होते जब, क्योंकि अगर उसको टच कर, अगर उसको दबा देंगे तो साइकिल चलेगी नहीं। लेकिन जब भी आपको ब्रेक लगाने होते हैं, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, दिस पैड रेस्ट, क्या हो जाते हैं, वहाँ पे एकदम चिपक जाते हैं, अरेस्ट होते हैं। एंड द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रिक्शन, और ड्यू टू द फ्रिक्शन जो रिम, जो चक्का जो चलता रहता है, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। द व्हील स्टॉप्स मूविंग एंड यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स, ठीक है, रब देयर हैंड्स विद द सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप, क्योंकि अंदर में हाथ में नमियाँ बहुत रहती है, मैंने वेटनेस ज़्यादा रहती है जिसको, तो वो बार बार मट्टी से अपने हाथ को हाथ में लेता है ताकि कबड्डी में अच्छे प्लेयर्स को ग्रिप आ जाए पकड़ने में, है ना। हैंड्स विद द सॉइल विद द बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स, उसका जो अपोनेंट्स जो खिलाड़ी होता है उसको वो अच्छे से पकड़ सके, या उसको मतलब जो भी खेल में होता है उससे फ़ायदा मिल सके। जिमनास्ट की बात अगर हम करते हैं, अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेज ऑन देयर हैंड, एक प्रकार का कोर्स सब्सटेंसेज होता है थोड़ा, जो उसके अंदर वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब जिमनास्ट जब इतना उछल कूद करता है, इतना कुलांटी मारता है ना, तो वो सब चीज़ें में ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। एंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर द बेटर ग्रिप, और ये सब किस लिए होता है, इंक्रीज द फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी अपन ने यहाँ पे इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन के फ़ायदे पढ़े, क्या हो सकते हैं और क्यों इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिले। तो ये हमने देखा, अभी आज हमने देखा कबड्डी प्लेयर का भी देखा, ठीक है, उसके बाद जिमनास्ट का भी देखा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेंगे व्हाट आर द रिड्यूसिंग, हाउ वाई वी हैव टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक है। तो चलो, थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.